सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि कुरान हदीस की बात आप तक फौरी पहुंच सके। वकूफ अरफा मसला जबल रहमत के करीब वकूफ करना अफजल है, लेकिन जबल रहमत के ऊपर न चढ़े क्योंकि बिदात है। बाज लोगों ने समझा है कि जबल रहमत के ऊपर चढ़ने में कोई हज का सवाब ज्यादा है, तो वहां हज वाले दिन वो बेचारे बहुत मना करते हैं, लेकिन लाखों आदमी चढ़ रहे होते हैं। अब इतने सारे लोग चढ़ते हैं कि वो चींटियों की तरह रींग रींग कर चढ़ रहे होते हैं, और जो उसमें फंस गया वहां जाकर जबल रहमत पर, उसके लिए वापस उतरना भी आसान नहीं है। पाकिस्तानी लोग ज्यादा जाते हैं। मैंने जबल रहमत पर वो एक पिलर सा बनाया हुआ उन्होंने, अगर आप तस्वीर देखें अरफात की तो उसमें जबल रहमत की पहाड़ी पर एक पिलर सा नजर आता है। तो वो पिलर दरअसल लोग समझते हैं कि शायद इस पिलर को जाकर छूने में कोई सवाब है। अब वो ऊपर चढ़ते हैं और उस पिलर को हाथ लगाते हैं। पाकिस्तानी एक और काम करते हैं जो मेड इन पाकिस्तान काम है, वो काम ये करते हैं उस पर जाके अपना नाम और टेलीफोन नंबर लिखते हैं अपना नाम और टेलीफोन नंबर उस पिलर पर भी लिखते हैं। अगर कभी आप वहां जाएं तो हैरान रह जाएंगे। उस पिलर के, हालांकि पत्थर का पिलर है और पहाड़ी पत्थरों से उसको बनाया गया है, सारे पिलर पर खोद खोद के अपने नाम लिखे हुए हैं और अजीब अजीब रंगों से उसको नामों को नुमाया किया हुआ, अपने टेलीफोन नंबर भी लिखे हैं। भाई वहां हज करने आएगा, वो तुम्हें टेलीफोन करने आएगा तो ये एक अजीब बात है। इसलिए जहन में रखें कि हज के मौके पर जबल रहमत पर चढ़ने में कोई वो नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है कि पिलर किस चीज का है। तो ये जो पिलर है, दरअसल पहले कदीम जमानों में जब हाजी आते थे, आजकल तो बोर्ड लगे हुए हैं, सबको पता है इस तरफ अरफात है, ये मिना है, ये मुज़दलिफा है, लेकिन पहले जमाने में लोग आते थे तो पहाड़ी पहाड़ थे, सारा साल तो वहां कुछ होता नहीं था। हज के अय्याम में लोग आते थे तो रास्ता भटक जाते थे, यही पता नहीं चलता था कि अरफात किस तरफ है, मिना किस तरफ है, मुज़दलिफा किस तरफ है। तो अरफात की पहचान के लिए उस जमाने के लोगों ने जबल रहमत के ऊपर एक पिलर बना दिया, एक सुतून बना दिया, और उस सुतून के ऊपर उस जमाने में आग जला दी जाती थी ताकि जो काफिले बेचारे दूर से आ रहे हैं वो और किसी पहाड़ की तरफ न चले जाएं, किसी और मैदान में जाकर न ठहर जाएं, ऐसा ना हो कि अरफात में न ठहरे, उनका हज भी ना हो। तो इस डर से इस पिलर और सुतून के ऊपर आग जला दी जाती थी, तो काफिले दूर से देखते थे तो इसके करीब आकर बैठ जाते थे। ये इस गर्ज से है, इसमें कोई फजीलत नहीं है। इसके ऊपर न चढ़े क्योंकि बिदत है, इस वजह से कि लोगों ने इसमें फजीलत समझनी शुरू कर दी है। मसला अरफात में वकूफ के वक्त खड़े रहकर दुआ करना मुस्तहब है, शर्त और वाजिब नहीं है। बैठकर लेटकर जिस तरह हो सके जायज है। मसला वकूफ के लिए हैज़ो निफास से पाक होना शर्त नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि औरत हैज़ो निफास से पाक हो, इसके साथ भी वकूफ हो जाएगा। मसला नवी जिल हज्जा को जवाल से लेकर सूरज गुरूब होने तक अरफात में रहना वाजिब है। अगर सूरज गुरूब होने से पहले अरफात की हद से निकल आएगा तो दम वाजिब होगा। मसला जब सूरज गुरूब हो जाए तो मुज़दलिफा को चल दे। मुज़दलिफा में जब ईशा का वक्त हो जाए तो एक अजान और एक इकामत से मगरिब और ईशा की नमाज पढ़े, यानी उस दिन मगरिब की नमाज भी ईशा के वक्त में पढ़नी है, मगरिब के वक्त में नहीं पढ़नी। पहले मगरिब की नमाज पढ़े, इसके बाद ईशा की। दोनों नमाजों के दरमियान सुन्नत और नफिल न पढ़े, बल्कि मगरिब और ईशा की सुन्नतें और वितर ईशा की नमाज के बाद पढ़े। मसला मुज़दलिफा में मगरिब और ईशा को इकट्ठा पढ़ने के लिए जमात शर्त नहीं, खा जमात से पढ़े या तन्हा, दोनों को इकट्ठा पढ़े। मसला अगर मगरिब या ईशा अरफात या रास्ते में पढ़ ली हो तो मुज़दलिफा में आकर दोबारा पढ़नी पड़ेगी, चाहे कितनी भी रात हो जाए। ये दोनों नमाजें उस रात को पढ़नी ही मुज़दलिफा में है, ये शरीयत का हुक्म है। आमतौर पर 2, 2:30, 3 बजे हाजी पहुंचता है, तो रात को जितने बजे भी आप पहुंचकर मगरिब की नमाज भी पढ़ें और ईशा की नमाज भी पढ़ें। मसला मगरिब और ईशा की नमाज से फारिग होकर मुज़दलिफा में ठहरे और वहां सुबह सादिक तक ठहरना सुन्नत मुअक्कदा है। मसला इस शब में जागना और तिलावत और नवाफिल और दुआ वगैरह करना मुस्तहब है। मसला जब सुबह सादिक हो जाए तो अव्वल वक्त अंधेरे में फजर की नमाज पढ़े, फिर वकूफ करे और उसमें जिक्र और दुआ करे।
اگر مزدلفہ میں اس وقت وقوف نہ کیا اور صبح صادق سے پہلے رات ہی کو وہاں سے چلا گیا تو دم واجب ہوگا۔ البتہ اگر عذر کی وجہ سے نہیں ٹھہرا، مثلا مریض ہے یا کمزور ہے، تو دم واجب نہ ہوگا۔ اگر عورت ہجوم کی وجہ سے مزدلفہ میں نہ ٹھہرے تو اس پر دم واجب نہ ہوگا۔ مثلا مزدلفہ سے 70 کنکریاں کھجور کی گٹھلی یا چنے اور لوبیے کے دانے کے برابر اٹھانا مستحب ہے، کسی اور جگہ سے یا راستے سے بھی اٹھانا جائز ہے۔ یہ وہی کنکریاں ہیں جو بعد میں جمرات پر شیطان کو ماری جاتی ہیں۔ 10ویں کی رمی، 10ویں سے مراد یعنی 10 ذی الحجہ کی رمی۔ مسئلہ صرف آخری جمرے کی رمی کرنا واجب ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف آخری جمرے کی رمی کرنا واجب ہے۔ رمی کے چھوڑنے سے دم واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شیطان کو کنکریاں نہ مارے، چھوڑ دے، تو رمی کے چھوڑنے سے اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ 10ویں کو رمی کا وقت صبح صادق سے 11ویں کی صبح صادق تک ہے۔ سورج نکلنے سے زوال تک کا وقت مسنون ہے، زوال سے غروب تک وقت مباح ہے، مباح کا معنی جائز، غروب کے بعد مکروہ ہے، اور 10ویں کو صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے بھی مکروہ ہے۔ البتہ عورت اور مریض اور کمزور لوگ ہجوم کے خوف سے ان وقتوں میں کریں تو مکروہ نہیں۔ مسئلہ 10ویں کو جمرہ اخرى پر پہلی کنکری مارنے کے ساتھ تلبیہ موقوف کر دے، جیسے ہی شیطان کو پہلی کنکری مارے بس تلبیہ ختم، اب اس کے بعد تلبیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو، ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔